हेलो दोस्तों, मैं आज एनसीईआरटी वन लाइनर का जो किताब है उसका मैं डिस्कशन कराने जा रहा हूँ। जैसे कि ये क्या है, प्राचीन भारत। क्या है प्राचीन भारत? प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्रोत। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। किसी व्यक्ति, समाज अथवा देश से संबंधित महत्वपूर्ण, विशिष्ट एवं सार्वजनिक क्षेत्र की घटनाओं, तथ्यों आदि का कालक्रमिक विवरण इतिहास कहलाता है। क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। आगे चलते हैं। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को कहा जाता है। प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित प्रथम वास्तविक पुस्तक किसे माना जाता है? याद रखना, राजतरंगिणी को माना जाता है। किसे माना जाता है? राजतरंगिणी को माना जाता है। उत्कीर्ण चिन्ह वाले प्राचीनतम सिक्के, प्राचीनतम क्या है? प्राचीनतम सिक्के क्या कहलाते हैं? आहत सिक्के कहलाते। क्या कहलाते हैं? उत्कीर्ण चिन्ह वाले प्राचीनतम सिक्के क्या कहलाते हैं? आहत सिक्के कहलाते हैं। सिक्कों के अध्ययन को क्या कहलाता है? सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। भारत में प्रागैतिहासिक खोज प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? डॉक्टर प्राइम रोज को दिया जाता है। किसको? डॉक्टर प्राइम रोज को दिया जाता है। आगे चलते हैं। भारतीय प्राग ऐतिहासिक अध्ययन से संबंधित प्री हिस्टोरिक इंडिया किसकी कृति है? स्टुअर्ट पिगट। चीनी यात्रियों ने अपने यात्रा वृत्तांत में भारत के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? याद रखना, इंतु। किस शब्द का प्रयोग किया था? इंतु। उत्कीर्ण लेखों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? अभिलेख शास्त्र। याद रखना, क्या कहा जाता है? अभिलेख शास्त्र कहा जाता है। लिपियों के विकास के अध्ययन को पुरालिपि विधा कहा जाता है। लिपियों के विकास के अध्ययन को पुरालिपि विधा कहा जाता है। आगे चलते हैं। सर्वप्रथम भारतवर्ष नाम का उल्लेख किस अभिलेख से प्राप्त होता है? याद रखना, हाथी गुफा अभिलेख से। किस अभिलेख से? हाथी गुफा अभिलेख से। प्राचीन भारत का सर्वप्रथम सुनियोजित इतिहास किसने तैयार किया? V.A. स्मिथ ने तैयार किया। याद रखना, V.A. स्मिथ ने तैयार किया। इतिहास। प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। मानव उत्पत्ति से 3000 ईसा पूर्व तक पुरातात्विक साक्ष्य अध्ययन का एकमात्र स्रोत, क्योंकि लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। यानी प्राग ऐतिहासिक काल में क्या, किससे प्राग ऐतिहासिक काल कैसे जाने कि उस समय इस प्रकार की हुआ करता था, इस प्रकार की क्या होता है, क्या इंसान हुआ करते थे, इसे हम कैसे बुलाए? यानी पुरातात्विक साक्ष्य से हम क्या जाने कि इस प्रकार लोग, जीव जंतु हुआ करते थे। वहाँ उस समय क्या लिखित नहीं प्रूफ था।
उसके बाद आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल उस काल को कहा जाता है मानव के द्वारा लिखी गई, यानी मानव के द्वारा लिखी गई चीज़ों को पढ़ नहीं सका, तो यानी क्या उसे आदि ऐतिहासिक काल कहा जाता है। जैसे क्या है, सिंधु सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत है। 3000 ईसा से पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक को कहा जाता है। याद रखना। आगे बढ़ जाते हैं। लिखित साक्ष्य उपलब्ध किंतु अपठनीय है। क्या कहा कि आदि ऐतिहासिक काल में लिखा हुआ चीज मिला है लेकिन पढ़ नहीं पाया उसे। ये उस समय के लोगों ने इसमें किसके बारे में, क्या चीज़ के बारे में लिखा है, यह पढ़ा नहीं जा सका है। इसे कहते हैं, क्या कहता है, आदि ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल 600 ईसा पूर्व से आगे को क्या कहा जाता है, ऐतिहासिक काल कहा जाता है। याद रखना। ऐतिहासिक पुरातात्विक एवं साहित्य दोनों, पुरातात्विक साहित्य दोनों प्रकार के साक्ष्य उपलब्ध हैं। यानी कहने का मतलब है इसमें जो ऐतिहासिक काल में लिखा हुआ मिला है, साक्ष्य भी मिला है, चीज़ों से भी पता, क्या लिखा हुआ चीज़ों को पढ़ लिया गया कि इसके बारे में बताया गया है, ये चीज़ के बारे में बताएगा। इसका आगे चलते हैं। प्राचीन भारत, ये इतिहास को जानने के लिए किन स्रोतों का प्रयोग किया जाता है। धार्मिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, पुरातात्विक साक्ष्य तथा विदेशी विवरण। याद रखना। धार्मिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, पुरातात्विक साक्ष्य तथा विदेशी विवरण। यानी क्या कहने का मतलब है, प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए किसका प्रयोग करते थे, धार्मिक ग्रंथ लेते थे, ऐतिहासिक ग्रंथ से हम पता करते थे, पुरातात्विक साक्ष्य से पता करते थे, विदेशी का विवरण यानी भारत का मुद्रा, यहाँ का जो राजाओं ने चलन किया था ये विदेश में देखने को मिल रहा है, या विदेश का मुद्रा ये भारत में मिल रहा है। जैसे सिंधु क्या था मिलता है, तो इससे ये पता चलता है कि उस देश से, उस सभ्यता से भारत में क्या होता था, ट्रेड होता था, व्यापार होता होगा। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किस विद्वान ने पढ़ा था, जेम्स प्रिंसेप 1837 ईस्वी में। याद रखना। जेम्स प्रिंसेप 1837 ईस्वी में। भारत के प्राचीनतम ग्रंथ वेदों का संकलनकर्ता किसे माना जाता है। याद रखना। महर्षि कृष्णदेव पायन वेद व्यास को। याद रखना। महर्षि देवपायन वेद व्यास को। भारत के प्राचीनतम वेदों का संकलनकर्ता महर्षि कृष्णदेव कर्ता को। आगे चलते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार भारत के प्राचीन राजा कौन थे। याद रखना। भारत के प्राचीन राजा कौन थे, वैश्वथ मनु थे। याद रखना। किसके यानी पौराणिक मान्यता के अनुसार भारत के प्राचीनतम राजा कौन थे। याद रखना। कौन थे, वैश्वथ मनु। वायु पुराण में किस वंश का उल्लेख है, गुप्त वंश का। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से किस वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है, मौर्य वंश की। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस ग्रंथ से प्राप्त हुआ है, कल्पसूत्र से। याद रखना। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत एक संलग्न संगठन है, संस्कृत संलग्न संगठन है। इसका जो है आगे का वीडियो जो है नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे, नहीं तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए